बात उस समय की है जब चौधरी बंसी लाल अपने पिताजी के काम में उनकी सहायता करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं खबर खिड़की। वास्तव में तब उनके मन में राजनीति की दिशा में प्रवृत्ति होने का विचार बहुत स्पष्ट था। वे विशेष तौर पर सरदार पटेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी प्रशंसा करने लगे थे। 1948 के तत्कालीन बाद राज्यों के पुनर्गठन का मामला उठने लगा था। इस प्रक्रिया के दौरान यह अफवाह फैली कि लोहारू को राजस्थान में शामिल किए जाने की संभावना है। चूंकि चौधरी बंसी लाल अपने पिताजी के साथ लोहारू मंडी में ही काम करते थे और उनके पिताजी श्री मोहर सिंह लोहारू के नवाब के साथ घनिष्ठता भी थी। लोहारू उनके लिए दूसरे घर जैसा ही था। वे अपने कुछ मित्रों को एकत्र कर एक छोटे से ग्रुप के रूप में रात को ही रेलगाड़ी में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के आवास के लिए तांगा किया। पटेल के आवास पर पहुंचकर चौधरी बंसी लाल और उनके मित्र यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और चकित भी रह गए कि इतने बड़े आदमी बिना किसी तामझाम के अकेले ही सुबह की सैर कर रहे थे। हालांकि भिवानी के युवक भी बिना कोई समय लिए उनसे मिलने पहुंच गए थे। फिर भी गृह मंत्री से मिलने के लिए उन्हें अंदर बुला लिया गया। सरदार ने अपनी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। सरदार ने उनकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि वे लोहारू को पंजाब में ही रहने देने के बारे में गौर करेंगे। चौधरी बंसीलाल इस घटना को बार बार याद करते थे। सरदार पटेल का शीघ्र ही निधन हो गया। वह दिसंबर 1950 में इस संसार से अलविदा कह गए थे। इस मुलाकात से चौधरी बंसीलाल जिस वजह से बहुत प्रभावित हुए और उसे कभी नहीं भूले, वह थी सरदार पटेल का आडंबरहीन रहन सहन और कार्यप्रणाली। चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि वे आला दिमाग थे, जो जैसे कहते थे वैसे ही करते थे। यह नीति की ही बात है कि चौधरी बंसीलाल के लाइफ टाइम में जिस राजनीतिक व्यक्ति का उन द्वारा आखिरी में संदर्भ किया गया वह सरदार पटेल ही थे। चौधरी बंसीलाल भी अपनी कार्यशैली, रहन सहन और कार्यप्रणाली के प्रति इतने सशक्त थे कि उन्हें भी सरदार पटेल की तरह ही लौह पुरुष कहा गया है। हमारी खास रिपोर्ट।